हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज पाथ इंग्लिश। आज की वीडियो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है और इसमें आप पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना सीखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग हो तो उसका सेंस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मेक का सेंस होगा टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को बाध्य करना, किसी कार्य को करवाने के लिए। जैसे वो मुझे हंसाता है, वो मुझे रुलाता है, वो मुझसे अंग्रेजी पढ़वाता है, सो मैनी। इस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते। पॉजिटिव के दो टाइप्स होते हैं। पहला जिसमें सब्जेक्ट भाग लेता है, दूसरा जिसमें सब्जेक्ट भाग नहीं लेता है। लेट का प्रयोग आपने सीखा जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट भाग लेता है। आज मेक का प्रयोग सीखेंगे, इसमें भी सब्जेक्ट आपका डायरेक्ट भाग लेता है। इसका सेंटेंस हम एक्टिव में बनाते हैं, इसका सेंटेंस पैसिव में नहीं बनता। तो बच्चों पॉजिटिव वर्ब में आपने लेट का प्रयोग पहले ही सीख चुके हैं। जैसे पॉजिटिव में आपने लेट का प्रयोग सीखा, आज मेक का प्रयोग सीखेंगे, उसके बाद आप गेट का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है ना, गेट या हैव का प्रयोग। तो इसमें एक बहुत बड़ा सेंस है। लेट और मेक का प्रयोग सेंटेंस में अगर हम करते हैं पॉजिटिव के फॉर्म में, तो इसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट भाग लेता है और कार्य को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। वहीं किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब गेट या हैव का प्रयोग होता है तो वहां एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा ना होकर किसी और के द्वारा करवाया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस एक्टिव और पैसिव दोनों में बनते हैं, लेकिन मेक का प्रयोग हमें एक्टिव में ही कर। पॉजिटिव वर्ब मेक का प्रयोग अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसके पहचान क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आइए सबसे पहले पहचान से आपको फैमिलियर कराते हैं। देखिए यहाँ पर इसके पहचान क्या होते हैं। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हंसाता है, रुलाता है, बुलवाता है। जैसे वो मुझे हंसाता है, वो मुझे रुलाता है, वो मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे। इसके स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रो अफर्मेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच अफर्मेटिव, नेगेटिव, इन सब में इसके स्ट्रक्चर होंगे। एक पैटर्न आप बढ़िया से फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सबको सेट करके उसको अच्छे से। अगर सेंटेंस इस पैटर्न पर हो तो उसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को राइट करेंगे, उसके बाद मेक आवर मैक्स। अब यहाँ पर मेक आवर मैक्स से दोनों में से किसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, तो यहाँ पर हमें मेक का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो वहां पर आपको मैक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी ही, सी, इट या कोई नेम हो, सिंगुलर हो, उसके साथ है हम मैक्स का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आई का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, मी हो जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका राम श्याम भी हो सकता है सेंटेंस में। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा यहाँ पर V1 फॉर्म ही रहेगा, यानी मेन वर्ब सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ड हो तो उसको हम रखेंगे। ठीक है ना, ये अफर्मेटिव में इसका पैटर्न हो। निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया गया था, निगेटिव में डू नॉट या डजंट का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट किसके साथ आएगा, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आएगा, और डजंट किसके साथ आएगा, आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है ना, जैसे ही, सी, इट हो गया, राम हो गया, इसके साथ डजंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेक ही रहेगा इसमें। अब मिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ जाएगा तो ये मेक ही रहेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, उसके बाद आपका वही रहेगा, V1 सब जगह कॉमन रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा तो उसका रखेंगे। अब यहाँ देखना है इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या होता है। अगर सेंटेंस क्या से शुरुआत होती है, जैसे क्या वो मुझे हंसाता है, क्या वो तुम्हें रुलाता है, क्या वो तुमसे अंग्रेजी बुलवाता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर डू डॉट्स का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मेक, यहाँ पर मेक ही लेंगे हम। ठीक है ना, क्योंकि डू डॉट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हम मेक ही करेंगे, उसको मैक्स कभी नहीं करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1 एंड अदर वर्ड, ये सब जगह सिमिलर आपका रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये सब जगह एक जैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए निगेटिव में होगा तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, डोंट एंड डजंट को
सेट करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, मेक रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वीवर रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, प्लस से इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, तो उसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है WH में क्वेश्चन अगर हु से पूछा जाए तो वहां डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। हु के साथ डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि हु यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जब हु ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो कभी भी हमें डू डज का प्रयोग हु के साथ नहीं किया जाता है, बाकी सबके साथ किया जाएगा। तो ये आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जिससे प्रश्न पूछा जाएगा उसको यहाँ पर सेट करेंगे, उसके बाद डू डज को रखेंगे, सब्जेक्ट मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस अदर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर डू डज सबके साथ रहेगा अपार्ट फ्रॉम हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव में रहेगा तो WH प्लस डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेमोरी में बस एक चीज यही ध्यान में रखना है कि हु के साथ डू डज नहीं लगता है जब हु ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, बाकी सबके साथ लगेगा। अब इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस हम फ्रेम करेंगे, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और WH में। वो मुझे हंसाता है, यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है जो अफर्मेटिव में। अब इसका जो पैटर्न है उस पैटर्न पर इसको सेट करना है। अब देखिए यहाँ पर वो मुझे हंसाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही हो गया। ही जो थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है। ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसकी पहचान बताए थे, जिसके अंत में ता ती ते हो और वो भव के साथ उसका एंड होता है, जैसे हंसाना। तो यहाँ ही के साथ मैक्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसको भी हम सिंगुलर बनाएंगे, और सिंगुलर इसको बनाने के लिए इसमें एस ऐड करेंगे। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस से मी हो जाता है, तो यहाँ पर मी को हम रखेंगे। उसके बाद आपका मेन वर्ब हो जाएगा जो आपका क्या है, V1 है, तो ये आपका V1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब मेक है, जिसमें कार्य का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर मी क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी को निगेटिव में अगर हम बनाना हो तो दैट्स वेरी सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब निगेटिव का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर डोंट या डजंट का प्रयोग किया जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसके साथ है, किसका प्रयोग करेंगे, इसका कंसेप्ट पहले आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर देखिए, तो ही के साथ यहाँ पर क्या हो जाए, डजंट हो जाएगा। ओके, ही के साथ यहाँ पर डजंट हो जाएगा, तो यहाँ मेक ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ओके, निगेटिव केस हो, इंट्रोगेटिव केस हो या WH केस हो, सभी जगह आपका मेक ही रहेगा। वहां पर आपको मिक्स नहीं करना है, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी रहे। ओके, बस आपको यहाँ पर डू या डजंट इसके हिसाब से अगर यहाँ पर फॉलो किया जाएगा तो मेक अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेट करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब को रखेंगे। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, क्या वो मुझे हंसाता है, क्या वो मुझे हंसाता है, तो इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे, ही क्या लेकर आएगा, डज लेकर आएगा, तो डज को पहले लिखेंगे, उसके बाद मेक अपनी जगह पर रहेगा, मेक ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपका V1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डज ही मेक मी लाफ। उसी को निगेटिव में करना होगा तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, और यहाँ पर ही मेक मी लाफ एज इट इज। अगर इसी क्वेश्चन को WH में पूछते हैं और WH में खास करके हम वाई से पूछते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो मुझे क्यों हंसाता है, वो मुझे क्यों हंसाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्यों से पूछा जा रहा है और सेंटेंस के बीच में पूछा जा रहा है, तो क्यों, वाई, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई को सिलेक्ट करेंगे, और वाई जिससे प्रश्न पूछा जाएगा उसको सबसे पहले लाएंगे, और इंट्रोगेटिव का पैटर्न आपको पता है, उसको एज इट इज जैसे है उसको वैसे ही रख देंगे। डज ही के लिए डज आ जाएगा। ओके, डज ही मेक मी लाफ। निगेटिव में होगा तो बिल्कुल
वैसे ही बस यहाँ पर नेगेटिव कर देंगे, व्हाई डजंट ही मेक मी लव। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, WH क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन WH से पूछा जाता है और सेंटेंस के बीच में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन हु से पूछा जाता है, तो हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हु खुद ऑब्जेक्टिव केस से होता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हु के साथ कभी भी डू या डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम्हें कौन रुलाता है या तुम्हें कौन हंसाता है। ओके, यहाँ पर तुम्हें कौन रुलाता है, तो यहाँ पर WH क्वेश्चन है, जहां पर कौन के लिए क्या आएगा, हु आएगा। अगर आप यहाँ लिखते हैं हु और यहाँ पर डू या डच का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हु खुद ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हु अपने साथ डू या डच को लेकर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु मेक्स यू लव, तुम्हें कौन हंसाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चों आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत से सेंटेंसेस को अब आप आसानी से बोल सकते हैं, बशर्ते आपका प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।